लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि प्रोग्राम का जो फ्लो है वो किस तरह बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप नीचे उसने आना होता है। और हम एक प्रोग्राम कर रहे थे यहाँ पर वीएस कोड के अंदर, और वो प्रोग्राम था वर्दा वाला। तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, ओपन फाइल। और यहाँ पर था वो पीबी फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, ये डेस्कटॉप, और इसके अंदर पीबी फोल्डर के अंदर यहाँ पर था वो प्रोग्राम, और उसका नाम था वर्दा। ये प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में हम ये चाहते थे कि ये सारी कंडीशन बिल्कुल सही चलती हैं, बिल्कुल हमारा काम सही करता है। लेकिन अगर हम इसमें इनपुट जो है वो किचन नहीं करते हैं, किचन के अलावा अगर हम कुछ कर लेते हैं, तो बल्कि किचन भी कर लें, जब तक हम इसमें इनपुट ये लिविंग रूम नहीं पुट करते हैं तो इसकी एज प्रिंट होती रहती है। क्योंकि ये अगर लिविंग रूम हम इंटर करेंगे तभी ये वाली कंडीशन पूरी होगी, और तब ये एज प्रिंट नहीं होगी। अगर लिविंग रूम के अलावा हम किचन पुट करते रहें, बेडरूम पुट करते रहें, जो भी हम उसमें इंटर कर लें, ये वाली कंडीशन फाल्स हो जानी है एंड पर आकर, और नीचे एज उसकी प्रिंट हो जानी थी। तो हम ये चाहते थे कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो कि इन सब में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई है, इफ वाली में से, इसमें से या इसमें से अगर एक भी ट्रू हो गई है, तो बाकी ना रन हो, बाकी को प्रोग्राम जो है वो इग्नोर कर दे। तो ये काम करता है एल्स इफ। एल इफ जो हमने लास्ट टाइम किया था ना, तो उसको मल्टीपल डिसीजन भी उससे हम ले सकते हैं। और इस तरह की कंडीशन लगानी हो कि हमारे पास मल्टीपल इफ है, ये भी इफ है, ये भी इफ है, और ये भी इफ है। हम चाहते हैं कि अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो गई है तो बाकी सारी को वो इग्नोर कर दे और उनको वो प्रोग्राम देखे ही ना। तो इससे क्या होता है, इससे एफिशिएंसी का भी फर्क पड़ जाता है कि कंप्यूटर ने सिर्फ एक ही इफ जो है वो अगर ट्रू हो गई है तो वो उसको कंप्यूटर ने देख लेना होता है, और बाकी को बिल्कुल कंप्यूटर ने रीड ही नहीं करना होता। लेकिन सारी अगर इफ हो तो उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर को हर दफा बार बार अगर ये ट्रू हो भी गई है, कंप्यूटर ये भी फिर रीड करेगा, ये वाली भी रीड करेगा। मतलब कि जो भी कुछ नीचे जितनी भी इफ दी हुई है उन सब को कंप्यूटर रीड करता है। और इफ और एल इफ में यही फर्क है, एफिशिएंसी का फर्क है। कंप्यूटर फास्ट प्रोग्राम जो है ना वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि इफ अगर सारी इफ हो, चार पांच सारी इफ हो, तो कंप्यूटर जो क्या करता है कि वो सारी ही उनको रीड करता है। और बेशक अगर एक ट्रू भी हो जाए तो उसने बाकियों को भी रीड करके उसका चेक करने की कोशिश करनी होती है। लेकिन एल इफ में ऐसा होता है कि अगर एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है तो कंप्यूटर ने बाकी वालों को इग्नोर कर देना होता है। अब बाज दफा हमारी कंडीशन इस तरह की होती है कि हम चाह रहे होते हैं कि हमारी सारी कंडीशंस कंप्यूटर रन करे, तो तब तो हम एल इफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन बाज दफा हम ऐसे होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि कंप्यूटर हमारी सिर्फ एक अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सिर्फ उसको ही फॉलो करते हुए प्रोग्राम को एंड कर दे, और बाकी कंडीशंस को ट्रू जो है वो रीड ना करे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एल एफ करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल अगर एल एफ लगा दें तो हमारा जो प्रोग्राम है, जो लॉजिकल एरर इसमें था कि हम चाह रहे थे कि हमारी अगर ये वाली कंडीशन में प्रोग्राम आता है तो यहाँ पर ओके पर आकर इसको अपना काम तमाम कर देना चाहिए, और ये नीचे वाला रीड नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हमारे पास ये क्या कर रहा था, रीड इसको कर रहा था। तो अगर हम इसमें एलिफ लगा दें तो फिर ये होता है कि हमारे पास जो है प्रोग्राम जो है वो उसको रीड नहीं करता है, बल्कि उसको वैसे ही इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पर इसको मैं सेव करके अब इसको रन करके हम देखते हैं। तो वर्दा क्लास में अगर मौजूद हैं तो ये उनका प्रोग्राम है, वो देख लें। यहाँ पर उनको एंड पर मसला आ रहा था कि एज प्रिंट हो जाती थी। तो आप देखिएगा, अब मैं इसको रन किया है और मैं इसमें अब पुट करता हूँ व्हाट इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ हाउस। तो ऊपर से देख लेते हैं कि फेवरेट पार्ट ऑफ हाउस कौन कौन से हमारे पास। किचन है, हमारे पास बेडरूम है, और हमारे पास ये नीचे क्या है, बेडरूम के बाद नीचे है लिविंग रूम। तो अगर हम बेडरूम इसमें पुट करते हैं तो हमारा प्रोग्राम यहाँ से फ्लो करता हुआ ओके तक सिर्फ आना चाहिए, और नीचे वाली एल एफ और उसकी एल्स भी प्रिंट नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन पहले हमारी सारी इफ कंडीशंस लगी हुई थी तो वो प्रिंट इसको करके दे रहा था। तो अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, अपना इंटर करता हूँ
बेडरूम, स्पेलिंग बिल्कुल वही होनी चाहिए जो हमने ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये देखें बेडरूम, इसको मैंने प्रिंट किया है, तो कह रहा है यू मस्ट लाइक टू स्लीप, आप सोना चाहते होंगे। तो कहता है व्हाट इज योर फेवरेट पोजीशन ऑफ स्लीप, ये हमारे प्रोग्राम में बताया हुआ है उसने कि अगर हमने बेडरूम पुट किया तो आगे प्रिंट करवाए ये ऊपर वाला यू मस्ट लाइक टू स्लीप, ये वाला प्रिंट करवाए, और फिर आगे दोबारा से इनपुट ले कि व्हाट इज योर फेवरेट पोजीशन ऑफ स्लीप। तो ये देखें उसने दोबारा से इनपुट ली है कि व्हाट इज योर फेवरेट पोजीशन ऑफ स्लीप। तो अगर हम इसमें अब स्टार फिश पुट करते हैं तो इसको ये प्रिंट करवा देना चाहिए सिर्फ हिलेरियस, और बस यहाँ तक इसको अपना जो है ओके कर देना चाहिए, हिलेरियस तक ही प्रिंट आना चाहिए। और नीचे जो एंड पर हमारे पीछे मसला आ रहा था पिछले प्रोग्राम में कि एज प्रिंट हो जाती थी कि मे प्रेफर आउटडोर, ये वाला प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अब क्या पुट करते हैं, फेवरेट पोजीशन ऑफ स्लीप। तो यहाँ से मैं ऊपर से ही देख रहा हूँ स्टार फिश, अगर हम इसमें पुट करते हैं यहाँ पर STARFIS स्टार फिश, तो ये देखें उसने कहा है हिलेरियस, और बस आगे नीचे वाला कुछ भी नहीं प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ से स्टार फिश प्रिंट किया है। तो ये बी जो है बी इज इक्वल टू, उसने कहा अगर स्टार फिश है तो यहाँ पर हिलेरियस प्रिंट कर दो। और इसने अब क्या किया प्रोग्राम में, अभी भी एफिशिएंट नहीं है, इसने नीचे वाले को भी चेक किया है, इसने नीचे वाले को भी चेक किया है, उसने कहा क्या ये बी सॉलिड एयर तो नहीं है, और यहाँ पर उसने कहा नहीं है, तो उसने कहा चलो ठीक है नहीं है तो फिर बाय बाय। और ये एल्स तो उसने प्रिंट ही नहीं करना, क्योंकि ये एल्स और ये एक बिल्कुल फ्लो में है, और एल एफ अगर हो तो उसमें सिर्फ एक एल ने प्रिंट होना होता है, बाकी सारी इग्नोर हो जाती हैं। तो इस प्रोग्राम की एफिशिएंसी को थोड़ा सा और बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, यहाँ पर भी एल लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन ये प्रोग्राम यहाँ से नीचे फ्लो करता हुआ बी इज इक्वल टू, जब स्टार फिश पुट करेंगे ये ट्रू हो जाएगी और हिलेरियस प्रिंट करवा देगा, और हमारा जो फ्लो है वो यहीं तक रुक जाएगा, यहाँ पर एंड हो जाएगा हमारा फ्लो। क्यों, क्योंकि आगे वो है, आगे एल एफ है, और पहले अगर इफ कंडीशन पूरी हो गई है तो उसकी जो है वो एल एफ ने रन नहीं करना होता है। तो ये इसको हम इस तरह करके अपनी प्रोग्राम को मजीद जितना ज्यादा चाहे एफिशिएंट बना सकते हैं। तो इफ और एल इफ में ये फर्क होता है। तो वर्दा आपका ये अब प्रॉब्लम सोल्व हो गया है, बताएं अब आपको समझ आई है क्लियरली, चैट बॉक्स में बता दें कि आपको ये क्लियर हो गया है। आपने इसको सॉल्व करने का काफी कोशिश की थी, आप बता रही थी, तो अब आई थिंक आपको ये अपना क्लियर हो गया होगा। अब हम ग्रेडिंग एक बनाते हैं जिसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि बहुत सारी इफ कंडीशंस हमने लगाई हुई हैं। नया प्रोग्राम हम बना लेते हैं, यहाँ पर न्यू फाइल, और यहाँ पर इसको मैं सेव एज करूंगा, सेव एज, इसका मैं नाम रख देता हूं इफ वर्सेस एलिफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ये क्या चीज होती है, इफ वर्सेस एलिफ। भाई ये हम जो है इफ भी अगर यूज कर सकते हैं तो फिर एलएफ बनाने की क्या जरूरत थी, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एलएफ बनाया जाता है। और बाज दफा हमें हमारी कंडीशन इस तरह की होती है कि हम वो क्या कर रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि हमारे पास सिर्फ सारी कंडीशन में से सिर्फ अगर एक भी ट्रू हो गई है तो बाकी सारी इग्नोर हो जाएं। और बाज दफा हम चाह रहे होते हैं कि हमारी बेशक एक ट्रू हो गई है तो अगली भी चेक करें, अगली भी चेक करें, अगली भी चेक करें, और इस तरह फिर हम उसमें एल एफ का इस्तेमाल नहीं करते, फिर सिंपल हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक इनपुट ले लेते हैं इससे यूजर से, और इसको कहते हैं कि इंटर यूर मार्क्स, ये मार्क्स अपने पुट करेगा, और आपको पता है कि इनपुट के अंदर हमने जो भी चीज लेनी होती है वो होता है स्ट्रिंग। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंट में कन्वर्ट कर लेंगे अपनी स्ट्रिंग को, और इंट में कन्वर्ट करने के लिए जिसको करना है यहाँ से एक्स को हम इंट में कन्वर्ट कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ एक्स इज ग्रेटर देन 90, अगर जो एक्स है वो 90 से बड़ा है, प्रिंट, ये प्रिंट करवा दे हमारे पास, क्या प्रिंट करवा दे, ये प्रिंट करवा दे जनाब ए ग्रेड प्रिंट करवा दे। और अगर
अगर इफ हमारे पास है जनाब, ये इफ कैपिटलाइज हो गया, इफ एक्स इज ग्रेटर देन है 80, अगर 80 से बड़ा है तो फिर ये प्रिंट करवा दे, फिर ये प्रिंट करवा दे बी, यहां पर ये प्रिंट करवा दे बी ग्रेड। और इसी तरह अगर इफ हमारे पास जो है एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 70, 70 से अगर बड़ा है तो ये प्रिंट करवा दे इफ एक्स इज ग्रेटर देन 70, तो अब इसको प्रिंट होना चाहिए प्रिंट बी, और अब इसको हम कह देते हैं सी, सी ग्रेड हो आप। और फिर अगर 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 इफ जो है एक्स जो है वो 60 से ग्रेटर हो, 60 से ग्रेटर हो, तो इसमें मैंने आपको बताना है कि ये देखें कैसे प्रोग्राम की एफिशिएंसी पर फर्क पड़ता है अपनी, अगर हम सारी इफ कंडीशंस या एलएफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 60 से बड़ा है तो फिर ये इसको प्रिंट करवाना चाहिए। लेट्स सपोज ये सारा मैं काम अपने से लिख रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना कि ये हम कैसे याद रखेंगे कि ये क्या चीज होती है। तो ये तो प्रिंट करवा दे ए बी सी डी, और अगर ये 60 से भी बड़ा नहीं है, मतलब 60 से कम है, तो फिर ये एज, यहाँ पर मतलब कि अगर 60 से भी वो छोटा है इसका अपने मार्क्स, तो फिर ये प्रिंट करवा दे, फिर ये प्रिंट करवा दे। जो एज होती है ना वो इफ की होती है, वो इस इफ की नेस्टिंग में नहीं आनी होती, यहाँ पर होती है। तो वो फिर ये प्रिंट करवा दे के ट्राई अगेन, प्रिंट ट्राई अगेन। 60 से अगर कम हो आप तो ट्राई अगेन प्रिंट हो जाना चाहिए। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, यूजर से कुछ भी नंबर लेगा। अब अगर एक बच्चा है उसके मार्क्स हैं जी, अब गौर से समझ लें इसकी एफिशिएंसी पर कैसे फर्क पड़ना है। उसके मार्क्स हैं 95, अब उसके मार्क्स हैं 95, तो एक्स को ये चेक करेगा क्या एक्स 90 से बड़ा है, 95 है मार्क्स, हाँ जी बड़ा है, तो ये प्रिंट करवा देगा, ए प्रिंट करवा देगा। अब इसके फ्लो को यहीं पर रुक जाना चाहिए और हमें जवाब में ए प्रिंट करवा के दे देना चाहिए, लेकिन इस वाले प्रोग्राम में ये ऐसा नहीं करेगा, ये नीचे वाली कंडीशन को भी देखेगा। तो ये नीचे वाली सारी कंडीशंस उसको देखना पड़ रही हैं। इसको रन करवा के वैसे एक दफा देख लेते हैं हम कि 95 हम पुट करें, 95 यहाँ पर मैं लिखता हूँ, और ये देखें सारा उसने प्रिंट करवा दिया। क्योंकि हाँ ये इसलिए कि वो नीचे वाले को भी रीड कर रहा है, नीचे वाले को भी रीड कर रहा है, और पहले हम इसको ग्रेटर करना है ना, तो सारी कंडीशंस ट्रू हो रही है, 95 है तो ये सारी कंडीशंस ट्रू हो रही है नीचे वाली, और 95 है सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। जबकि मैं तो ये चाहता था कि हमारे पास सिर्फ ए प्रिंट हो, और इसने सारी कंडीशंस को ट्रू करके दे दिया है। तो यहाँ पर अगर हम एलएफ लगाते जाएं, एलएफ लगाते जाएं, तो फिर ये नीचे वाली, मतलब कि एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई है तो फिर नीचे वाली कोई भी ट्रू नहीं होगी, एलएफ लगाते जाएं तो अब हम यहाँ पर इसको दोबारा से रन करके देखते हैं, और यहाँ पर मैं अगर अपने मार्क्स लिखता हूँ दोबारा से 95, ऊपर चला जा, 95 यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो ये देखें सिर्फ ए प्रिंट करवाया, अब उसने नीचे वाले को रीड ही नहीं किया, नीचे वाले को उसने, ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे वाले को उसने रीड ही नहीं किया है। तो ये एलएफ और इफ का ये फर्क होता है। तो इसमें अगर हम कोई और भी पुट करवा के देख लें, मैं यहाँ पर अपना क्या पुट करवाता हूँ, यहाँ से 75 अगर मैं लिखता हूँ तो फिर सी प्रिंट होना चाहिए सिर्फ, और बाकी सारी कंडीशंस उसको इग्नोर हो जानी चाहिए। तो 75 लिखा तो ये देखें सी प्रिंट होकर आ गया है। तो ये इससे इफ और एलिफ का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी एक तो प्रोग्राम में अपनी करेक्शन कर सकते हैं, दूसरा बाज दफा ऐसा होता है कि प्रोग्राम बिल्कुल सही आ रहा होता है, जवाब ठीक आ रहा होता है, लेकिन हमारे पास उसकी एफिशिएंसी, सिर्फ एफिशिएंसी मुतासर हो रही होती है। इस वाले में तो हमारा लॉजिकल एरर आ रहा था
कि हम सिर्फ वो लिखते थे और सारे वो प्रिंट करवा के दे देता था। तो ये सब प्रोग्राम जिसमें लॉजिकल एरर भी ना आ रहा हो, तो उसमें दोनों हम लगा सकते हैं, इफ भी लगा सकते हो और एलएफ भी लगा सकते हो। तो फिर हमें एलएफ को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उसमें एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, और एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हमें प्रोग्राम को, सारी स्टेटमेंट्स को रीड आउट नहीं करना पड़ता होता है। आप लोगों ने खुद से अब सोच कर, आप लोगों ने सोचना है कि ऐसा कोई प्रोग्राम जिसमें इफ लगाने से भी काम बढ़ सही चल रहा हो और एलएफ लगाने से उसकी सिर्फ एफिशिएंसी मुतासिर हो रही हो, ऐसा प्रोग्राम आपने कोई छोटा सा इस तरह का प्रोग्राम बना लेना है, जिसमें इफ लगाने से भी हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा हो और एलएफ लगाने से भी वर्क कर रहा हो। तो उसमें आपने एक्सप्लेन करके बताना है कि ये देखें, इफ लगाने से इसने सारी कंडीशन को रीड आउट किया, जैसे हमारे वाले प्रोग्राम इस वाले में था कि इफ लगाने से उसने सारी कंडीशन को रीड आउट किया है, लेकिन एलएफ लगाने से उसने अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो बाकी सब को इग्नोर कर दिया है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि इफ और एलएफ का जो है वो यूज हम किस तरह करते हैं और क्यों करना चाहिए, और इसमें एफिशिएंसी का क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारी कंडीशंस आज खत्म हो गई हैं। कल हम एक नया मेथड पढ़ेंगे, ट्राई एंड एक्सेप्ट का मेथड। उसमें ये होता है कि बाज दफा हमें हमारा एक खतरनाक पीस ऑफ कोड होता है जिसको हमें, लेट्स सपोज हमारा अच्छा यूजर नहीं है, इसी वाले में मैं आपको दिखाता हूँ कि यूजर को मैंने कहा इंटर 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 मार्क्स, और उसने आगे से बहुत ही अजीब सा उसने कहा वसीम। मैंने कहा इंटर मार्क्स और उसने क्या कहा है, वसीम पुट कर दिया। अब ये वसीम जब पुट करेगा तो ये क्या होगा भला, यहाँ पर एक्स के अंदर वसीम आएगा और ये एक्स को इंट बनाने की कोशिश करेगा, जो कि क्या होगा, एक्स को इंट बनाने की कोशिश करेगा तो पाइथन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, और हमारा प्रोग्राम हमें कहेगा कि एरर है, जबकि हमने तो सही बनाया, और यूजर कहेगा ये देखो एरर आया पड़ा है, मैंने एरर निकाल के आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर मार्क्स की बजाय वो क्या करता है, अगर वसीम पुट कर देता है तो वहां पर ऊपर एरर आ जाना है, यहीं पर इसी सेकंड स्टेप में ही एरर आ जाना है, क्योंकि इससे ये कन्वर्ट नहीं हो पाना। तो इस तरह की सिचुएशंस को डील करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखें ट्रेस बैक, एरर आ गया, यूजर हमें खुश हो जाएगा कि उसने इतनी मेहनत से अपना प्रोग्राम सही वर्क करता हुआ बना के दिया है, और मैंने इनमें ये देखो एरर निकाल ली, और हमें स्क्रीनशॉट भेजेगा कि ये देखिए आपके प्रोग्राम में एरर है। तो इस तरह के कोड को डील करने के लिए हम ट्राई एंड एक्सेप्ट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। उसमें वो ट्राई चेक करता है कि क्या ये प्रोग्राम सही रन हो रहा है, अगर सही रन हो तो फिर तो ठीक है, और अगर सही रन ना हो रहा है तो फिर हम एक्सेप्ट वाली कंडीशन कर लेते हैं कि अगर इसमें कोई एरर आ जाती है तो फिर हम ये वाला कोड रन करवा दें। तो ये हम कल देखेंगे। अब इससे रिलेटेड किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।